अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या इंट्राडे करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि वीडियो में समझने वाले हैं कि आप कौन से टाइम फ्रेम में आप ट्रेड डाल सकते हो और कौन से टाइम में आप ट्रेड डालते हो तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कौन से टाइम में आप अगर ट्रेड डालते हो तो आपको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो गाइस आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम किसी भी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो अगर बनाते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। शेयर मार्केट में जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं और बड़े ट्रेडर होते हैं वो एक ही घंटे मार्केट में काम करते हैं और एक ही घंटे में ठीक ठाक प्रॉफिट कमा कर वो चले जाते हैं। वो कैसे चले जाते हैं, वो कौन सा टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, वो भी हम आज इस वीडियो में समझेंगे। और हमारा फेवरेट टाइम फ्रेम कौन सा है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, इंट्राडे बहुत ही फास्ट गेम है, यानी कि इंट्राडे में आपको फटाफट डिसीजन लेने होते हैं और ज़्यादातर लोग जो डिसीजन लेते हैं वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाने का है, कहाँ पर शेयर को बाय करने का है, कहाँ पर शेयर को एग्जिट करने का है और कौन से शेयर को सिलेक्ट करने का है, इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करते हैं। लेकिन कभी टाइम के ऊपर रिसर्च करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। इंट्राडे में टाइम का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि सही शेयर को सही प्राइस पे और सही टाइम पे बाय करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इस तरह से सही टाइम पे आप बाय नहीं करते हो तो शेयर भले जितना ही ऊपर चला जाए लेकिन आप इनमें प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो गैस इंट्राडे में आपको टोटल 6 घंटे दिया जाता है, यानी कि 9:15 को मार्केट ओपन होती है और 3:15 को आपको इंट्राडे की पोजीशन काटनी होती है। इसमें जो पहले आधा घंटे का टाइम होता है, यानी कि 9:15 से लेकर 9:45 का, ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम में ज़्यादातर BTST वाले कोई ले रहा है, कोई बेच रहा है, कोई STBT वाला आता है, कोई खरीद रहा है। तो इस टाइम में ज़्यादा भीड़ होते हैं और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं ये उसी टाइम फ्रेम में शेयर को बाय करते हैं या सेल करते हैं। अगर आप नए हो तो इस मार्केट से इस टाइम में आप दूर रहिएगा। इस टाइम में हमें बिल्कुल भी किसी भी शेयर को बाय नहीं करने का। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मार्केट में आए हुए 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, किसी को अभी 1 साल हुआ है, तो इस तरह की मार्केट में हमें नहीं जाने का, यानी कि ये जो भीड़ भाड़ वाला मार्केट है उसमें हमें नहीं जाने का, उससे दूर रहने का है हमें। देखिए इंट्राडे में ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही 9:15 को मार्केट ओपन होती है सीधा शेयर को बाय कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। इस तरह की गलती हमें किसी भी कीमत पे नहीं करने की, क्योंकि इस तरह की आप गलती करते हो तो आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अगर ऊपर भाग गया तो मैं इनको बाय नहीं कर पाऊँगा, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता। ये मार्केट है, यहाँ पर देखिए ये बस स्टॉप के जैसा होता है। एक अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ से छूट गए तो आपका कुछ जाने वाला नहीं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर बस स्टॉप के जैसे एक बस आती है, चली जाती है, बाद में दूसरी बस आती है। तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी निकल गई, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन हमारी जो कैपिटल है ये अगर लॉस में चली गई तो हमें फिर कैपिटल मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, आप सबको पता ही है। और ज़्यादातर लोग जो इंट्राडे कर रहे हो या ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, इनमें से ज़्यादातर लोग जॉब वाले होते हैं। जॉब की जो सैलरी का पैसा आता है वो मार्केट में लगाते हैं। तो इस तरह की हमें गलती तो बिल्कुल नहीं करने की। ये जो टाइम फ्रेम है 9:15 से लेकर 9:45 का, आधे घंटे का, इसमें हमें सिर्फ मार्केट को वॉच करने का है। इसके बाद 9:45 के बाद और 10 बजे के बाद अगर आप चाहते हो तो किसी स्टॉक को आप बाय, अगर आप उस टाइम में सौदा डालते हो, यानी कि 9:45 से लेकर 10 बजे के बीच, उस टाइम में जो ज़्यादातर जो शेयर होते हैं इन्होंने जो भी हाई लगाना होता है वो लगा दिया होता है, और जिनका भी शेयर का लो लगाना होता है उनका भी लो लग गया होता है। इसके बाद इनका जो डायरेक्शन आता है वो एकदम क्लियर कट डायरेक्शन आता है। उनको जिस डायरेक्शन में जाने का है, चाहे अप ट्रेंड में जाने का है, चाहे डाउन ट्रेंड में जाने का है, ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगा और इसी ट्रेंड में वो चलता जाएगा। और आप अगर 10 बजे के आसपास इनको बाय करते हैं तो उस टाइम इस ट्रेंड की शुरुआत का टाइम होता है, तो यहाँ पर हमें बाय कर सकते हैं। और ये ट्रेंड चाहे अप ट्रेंड का हो और डाउन ट्रेंड का हो, ये ट्रेंड चलता है 12 बजे तक। यानी कि जो पहला टाइम फ्रेम होता है वो होता है 9:15 से लेकर 12 बजे तक।
आप इनको 10 बजे तक भी मान सकते हो, मोटा मोटी कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक ही। यानी कि अगर 10 बजे के आसपास किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो आप 12 बजे के आसपास प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। गैस मैं आपको यहाँ पर जो समझा रहा हूँ, जो आपको चार्ट के ऊपर भी प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गैस 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइमिंग होता है उसमें दूसरा टाइम फ्रेम शुरू होता है। यानी कि ये जो टाइम है, इस टाइम में ज़्यादातर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज ही रहेगी, यानी कि ना तो ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी। इस टाइम में थोड़ा करेक्शन हो सकता है। जो ट्रेंड सुबह में चला है, यानी कि मान लीजिए कि किसी स्टॉक है उन्होंने ऊपर जाना शुरू कर दिया तो वो 11:30 या 12 बजे तक ऊपर जाएगा। इसके बाद इनका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा करेक्शन होगा, यानी कि थोड़ा रिवर्सल होगा, या तो फिर वहाँ पर जाके शेयर खड़ा रहेगा। तो ये हो गया दूसरा टाइम फ्रेम 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और 2:30 बजे तक। ज़्यादातर देखा जाए तो ये 2:30 बजे तक चलता है। उसके बाद इसका तीसरा टाइम फ्रेम शुरू होता है जो कि 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बाद। गाइस अगर मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए और लिखिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है, आई एम लर्निंग। यानी कि आप किसी भी चीज़ को लिखते हो ना तो ये कायमी के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ये आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाती है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर आ चुके सीधे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट अगले दिन क्लोज हुई थी। दूसरे दिन आप देख पाओगे तो यहाँ पर मार्केट हुई, और इसके बाद देखिए इनका एक ट्रेंड शुरू हुआ। कौन सा ट्रेंड था? वो डाउन ट्रेंड। कब तक चला? तो लगभग ये तकरीबन चला था 12 बजे के आसपास। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि 12 बजे के आसपास ही इनका डाउन ट्रेंड चला था। इसके बाद आप 12 बजे के बाद देखोगे तो उनका देखिए दूसरा टाइम फ्रेम शुरू हुआ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का। ये देखिए मार्केट उस टाइम में बिल्कुल एकदम साइडवेज रही थी, 40 या 50 पॉइंट के आसपास। इसके बाद आप देखोगे तो 2 बजे के बाद इनका एक तीसरा टाइम फ्रेम शुरू हो गया था। तो मार्केट में 3 टाइम फ्रेम होता है। एक जो टाइम फ्रेम होता है वो सुबह से 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का, दूसरा होता है वो 12 से लेकर 2 बजे तक का, और तीसरा जो टाइम फ्रेम होता है वो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के आसपास। तो गैस इसमें जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अगर मुझे भी पूछे कि हमारा भी कौन सा टाइम फ्रेम फेवरेट है तो हम इंट्राडे करने के लिए सबसे ज़्यादा जो टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं वो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच का होता है। क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी शेयर को 2 बजे तक हम बाय करते हैं तो इनमें जो भी न्यूज़ आनी होती है वो आ गई होती है। तो भी अच्छी या बुरी खबरें जो भी न्यूज़ आनी होती है वो 2 बजे तक आ गई होती है, और 2 बजे के बाद हम देखते हैं तो हमें एकदम क्लियर कट सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर हमें क्या करने का है, यानी कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये रिलैक्सो फुटवेयर का चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 2 बजे के आसपास ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं कि लगभग ये प्राइस थी यहाँ पर लगभग 795 रुपये के आसपास। इसके बाद आप देखोगे तो 3:30 बजे तक ये स्टॉक पहुँच गया है सीधा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 825 पे। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखिए 2 बजे के आसपास इनको बाय करते तो यहाँ पर आपको 3% का रिटर्न मिल सकता था, यानी कि 1 ही घंटे में। इसीलिए हम जो ट्रेड करते हैं वो हमारा ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच का ही रहता है हमारा। और गाइज हमें जो पहला टाइम फ्रेम है आधे घंटे का वो इसीलिए हमें छोड़ देने का है क्योंकि जो ATP होता है यानी कि एवरेज ट्रेडर प्राइस। गाइज अगर आपको ATP का क्या होता है वो पता नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमें एक डिटेल में वीडियो बना कर रखा है। आप चाहो तो इनका फ़ायदा उठा सकते हो, या तो फिर आप यूट्यूब पे ऊपर सर्च कर सकते हो कि VWAP, तो आपको काफ़ी सारा वीडियो मिल जाएगा। आप किसी का भी वीडियो अच्छा लगता है तो आप देख सकते हो इसके वीडियो के ऊपर। तो ये जो ATP होता है इनको सेट होने में आधा घंटा लग जाता है। तो गाइस इसको मैं फटाफट यहाँ पर आपको रिवाइंड कर देता हूँ कि जो पहला जो आधा घंटा है उसको हमें छोड़ देने का है, इसमें हमें कभी भी ट्रेड नहीं करने का। इसके बाद हमें 8:45 बजे के बाद किसी भी शेयर को बाय करना चाहते हो तो हम बाय करेंगे, और इसके बाद देखा जाए तो ये 12 बजे तक चलता है ट्रेन, तो हम 12 बजे तक इनमें रुकेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा हम लेके निकल जाएंगे। इसके बाद 12 से 2 बजे तक एक दूसरा एक साइडवेज जैसा या तो थोड़ा सा करेक्शन वाला
ट्रेंड चलेगा, हम इस ट्रेंड से बिल्कुल दूर रहेगा। इसके बाद हम 2 बजे के बाद जो तीसरा वाला जो ट्रेंड की शुरुआत होगी, इसमें हम एंटर होगे। हम चाहे तो इसमें ट्रेड कर सकते हो और इनमें भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।